हम फिर से लागू करवाएंगे, उनसे एक बैठक हम लोग कर लेंगे, क्योंकि बीच में केसेस में संख्या में कमी आ गई थी कि मात्र एक केस एक लंबे समय तक औरंगाबाद में रहा था। तो लोगों के दिमाग में ये संभावना थी कि लोगों के दिमाग में ये आ गया था कि अब कोविड काफ़ी हद तक कम हो चुका है। परंतु अब दोबारा आपके माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाह रहे हैं कि 100 केस की संख्या 150 से ऊपर हो चुकी है। तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फिर से सतर्क हो जाएं। और इस बार भी कैजुअलिटी हो रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में कैजुअलिटी हो रही है। जैसा कि बताया गया था कि पिछले 2 दिन पहले जो कैजुअलिटी हुई थी वो अभी तक 2 साल की हाईएस्ट कैजुअलिटी एक दिन में पूरे भारत में हुई थी। तो इस बार का सर्ज जो है ज़्यादा खतरनाक है, पिछली बार से इसको कंपेयर ना किया जाए और वैक्सीन पे ध्यान दिया जाए। उसके अलावा जो 3 चीज़ आपको बताई जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और आपका मास्क, इसका आप अधिक से अधिक प्रयोग करें, तभी से बचाव संभव है। छठ पूजा होगा देव में सर? जैसा कि आपको बताया कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि धार्मिक स्थल सभी आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उसी क्रम में बाकी सभी धार्मिक स्थल, बाकी मंदिर, बाकी पूजा, चैती छठ सब कुछ के अंदर आ जाता है। तो छठ पूजा के लिए, चैती छठ के लिए हम लोगों ने सभी डीएम्स को हमारे लेटर लिख रहे हैं। बिहार के सभी डीएम्स को, यूपी के सभी डीएम्स को और झारखंड, वेस्ट बंगाल के सभी डीएम्स को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप लोग वहाँ सूचना दे दें कि हमारे यहाँ पे पूजा के जो बिंदु हैं वो अभी बंद किए गए हैं कोविड को लेकर और वो बंद रहेंगे। तो उसके अंदर छठ भी इस बार सर फाइन को लेकर मास्क का क्या रहेगा, कितना रहेगा? कुछ फाइन जो पिछली बार था वही फाइन इस बार भी है, वो भी चलता रहेगा। फाइन तो हम लोग हर बार करेंगे, 50 रुपये का फाइन जो हम लोग करते हैं वो हम लोग। वैक्सीनेशन 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा? वैक्सीनेशन चालू है, वैक्सीनेशन आज से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, कल तक हम लोग खत्म भी करेंगे। शादियों के लिए जो अनुमति लेना है एसडीओ से लेना है, उसके लिए सूचना देनी है आपको, थाना को, अपने नियरेस्ट थाना को सूचना देनी है। और कोई प्रोग्राम अगर आपको विशेष करना है तो उसके लिए आप अनुमति लेने के लिए आपको एसडीओ के यहाँ पे आवेदन करना है। मतलब अनिवार्य नहीं है, थाना की सूचना सिर्फ देना है। 280 के बाद सूचना देना है, अनुमति उससे ज़्यादा की नहीं है, उससे ज़्यादा की आपको अनुमति नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सभी दुकानें और प्रतिष्ठान शहर के अंदर 7 बजे तक ही खुले रहेंगे, उसके बाद उन्हें बंद करना है। रेस्टोरेंट, भोजनालय, इन सब चीज़ों पे ये लागू नहीं रहेगा, लेकिन उनको भी कोविड के सभी मानक का प्रयोग करना पड़ेगा। शेष सभी दुकानें शाम को 7 बजे बंद हो जाएगी। इसके लिए सभी नगर निकायों में हम लोगों ने माइकिंग प्रारंभ कर दी है। आज 27 वाहन के द्वारा पूरे नगर परिषद क्षेत्र में हम लोग माइकिंग करवा रहे हैं और शाम को 6 बजे ही हमारी टीम डेप्यूट रहेगी, मार्केट में डेप्यूट रहेगी। और एक व्यवसायी के साथ भी हमने पहले ही एक बैठक कर ली है, उनको भी ये जानकारी दे दी है। 7 बजे वो सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि वो अपना नियम का पालन करेंगे, अन्यथा फिर शाम को 7 बजे के बाद हम लोग उन पर अगर कानूनी कार्रवाई करेंगे। शाम को 6 बजे टीम हमारी निकल जाएगी, एक बार एक राउंड सभी को घूम के चेक करेगी और 7 बजे के बाद अगर कोई दुकान खुली पाई जाती है तो उसको हम लोग सील करने का काम करेंगे। रेस्टोरेंट, ढाबा जो खुलेंगे उसके अंदर भी 50% उनकी जो बैठने की क्षमता है उसी का वो भी लोग प्रयोग करेंगे और सिनेमा हॉल के अंदर भी 50% का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल अगले 30 अप्रैल तक के लिए बंद किए जाते हैं। कोविड की संख्या हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी जानकारी मैं पहले देना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे अभी 169 एक्टिव केसेस है, 169 एक्टिव केसेस हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हैं और इस बार का जो सर्ज है वो पिछली बार से काफ़ी सीवियर है। काफ़ी लोग, जैसा कि बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग को जो सिम्टम आए हैं वो पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक आए हैं। हमने जो वैक्सीन लगाया था उसके बारे में मैं इसके बाद विवरण दूंगा, लेकिन उसकी वजह से हम लोग अभी थोड़े सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी अभी ये बीमारी पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। इसलिए सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए हम लोग अगले 30 अप्रैल तक बंद रखेंगे। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हम लोग जो मानक है उनका प्रयोग करते हुए कम संख्या में अपने कर्मियों को बुलाएंगे। बैठक का जो इस्तेमाल है मुख्यतः वीसी के माध्यम से करेंगे और आम जनता के लिए अभी सामान्य आगंतुकों के लिए प्रवेश पर रोक रहेगी। उसके लिए हम लोगों ने इसके लिए सूचना पट बार हम लोग लगाने का काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक लगाई गई है। उसी क्रम में हमारे यहाँ पे जैसे वाहन नीलामी का 13 तारीख को वाहन नीलामी थी, उसको हम लोग 1 माह के लिए वो पोस्टपोन कर रहे हैं। बाकी हमारी सभी बैठक थी, जो बड़ी बैठक है उसको भी हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं। सरकारी और निजी सभी कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पे हम लोग अभी नहीं करेंगे। केवल 2 चीज़ों के लिए अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है और विवाह के लिए 200 व्यक्तियों के अधिसीमा के अंदर अनुमति दी गई है। इसके लिए भी आपको एक सूचना अपने संबंधित थाना में देनी पड़ेगी और पूर्ण अनुमति के लिए एसडीओ के यहाँ पे आपको अनुमति देनी पड़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता के लिए 50% के प्रयोग की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी हम लोगों ने माइकिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। और
इसके अलावा हमें सभी जगह पे, सभी सार्वजनिक स्थल पे, सभी मार्केट में, सभी सब्जी मंडी में हम लोग आज से डेपुटेशन निकाल रहे हैं। हमारे पुलिस पदाधिकारी और हमारे मजिस्ट्रेट वहाँ पे डेप्यूट रहेंगे और इसका सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क के उपयोग का पालन करवाएंगे। मास्क के उपयोग के लिए जुर्माने की कार्रवाई लगातार चल रही है। इसके अतिरिक्त हम लोग रेलवे स्टेशन पे भी टेस्टिंग कर रहे हैं और बस स्टैंड पे टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग हमारे यहाँ पे लगभग 1500 टेस्टिंग हम लोग पर डे कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज की जो जानकारी है, आज 2 ट्रेन आई थी, दोनों को हमने लगभग 65 लोगों को चेक किया और उसके अंदर उन 65 लोगों में से 5 व्यक्ति ट्रेन के अंदर पॉजिटिव पाए गए, आज का है। और डेली इसी तरह हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं। डेली हम लोग इस तरह से टेस्ट करवा रहे हैं और आने वाली सभी ट्रेन को हम लोग इस तरह से जांच करवाएंगे। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे हम लोग मुख्यतः टेस्टिंग को कार्रवाई करेंगे। वैक्सीन के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन में कोई कमी नहीं है, दोबारा हमें आवंटन प्राप्त मिल रही है। अभी तक हम लोगों ने 77,639 डोज वैक्सीन की दे दी हैं, जिसमें मुख्यतः पहली डोज दी गई है। हाँ, 77,639 ये मुख्यतः हमने, चूंकि इस बार हम पहले से तैयार थे, तो हमारा ये ध्यान था कि जो हमारे अधिक एज वाले व्यक्ति हैं, या जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, या जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको हम वैक्सीन तुरंत उपलब्ध करा दें, ताकि आने वाले समय में अगर सर्च बढ़ता है तो हम लोग तैयार रहें, हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ तैयार रहे और 45 प्लस वाले लोग वैक्सीन ले लेंगे तो हमारी कैजुअलिटी जो है वो कम हो जाए और उसका फ़ायदा भी हमें दिख रहा है। अभी तक औरंगाबाद में सेकेंड सर्च में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। जो एक व्यक्ति की मृत्यु पाई गई थी, वो रहने वाले औरंगाबाद के थे, लेकिन वो पटना में पोस्टेड थे, वहीं रहते थे, वहीं पॉजिटिव हुए थे और वहीं पे उनकी दुखद मृत्यु हुई है। लेकिन यहाँ पे औरंगाबाद में अभी इस बार अभी तक तो कोई कैजुअलिटी नहीं मिली है सेकंड फेज के अंदर। टोटल डोज जैसा मैंने बताया कि 77,639 दी गई है। इसमें पहली डोज 65,582 लोगों को दी गई है और दूसरी डोज और पहली डोज के बीच में 2 माह तक का समय हम लोग देते हैं। तो 45 प्लस वाला और 60 प्लस वाला जो डोज है वो बाद में स्टार्ट हुआ था, इसलिए उसके अंदर सेकंड डोज में भी समय है। सेकंड डोज जो फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर को दी गई थी, वो 12,057 लोगों को दी गई थी, तो वो सेकंड डोज दी गई है। पहली डोज 65,000 और दूसरी डोज लगभग 12,000, टोटल मिला के हम लोगों ने 77,000 डोज अभी दे दी है। आज ही हमें अगला अलॉटमेंट भी प्राप्त हो गया है, इसको हम लोग आज उठाव कर लेंगे और उसको अगले 2 दिन में हम लोग को भी पर डे लगभग 6,000 हम वैक्सीन लोगों को लगाएंगे। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने नियरेस्ट PSC में पता कर लें और वहाँ जाके इस वैक्सीन को लगवा लें। खासकर जो 60 प्लस वाले वाले व्यक्ति हैं वो इसको जरूर लगवा लें, क्योंकि ये सर्च जो है आने वाले समय में हो सकता है उसमें संख्या में और वृद्धि हो। हम लोग जो पिछली बार वाली प्रक्रिया अपनाते थे, जिसके अंदर कंट्रोल रूम चालू करते थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराते थे और कंटेनमेंट जोन बनाते थे, वो हम इस बार फिर से हमने पुनः एक्टिवेट उसको कर दिया है। हमारा कंट्रोल रूम सभा कक्ष में ही चल रहा है और हमारे वर्तमान में माइक्रो कंटेनमेंट जोन इस बार हम बना रहे हैं, जिसके अंदर की जिस घर में पॉजिटिव आता है उस घर के व्यक्ति को, उसके आसपास के 2-3 घर के व्यक्ति को या 1-2 गली को हम लोग कंटेनमेंट जोन के अंदर घोषित करते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पे 72 कंटेनमेंट जोन हम लोगों ने घोषित किए हैं और जहाँ पे हम पहला हमारा काम होता है कि जैसे ही पॉजिटिव केस आता है उसको हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम से उनसे बात होती है, उनको हम दवाई की किट उपलब्ध कराते हैं और उनको कोई अगर सिम्टम है तो उस पर हम लोग उनको परामर्श देते हैं। अगर उनको भर्ती करने की आवश्यकता है तो वो हम लोग हमारे डॉक्टर जाके चेक करते हैं। जैसे एक जगह से उन्हें 6 व्यक्ति थी, उनको भर्ती होना है, तो हमारे डॉक्टर ने जाके चेक किया, जब तक उनकी तबीयत ठीक हो चुकी थी तो फिर उनको होम आइसोलेशन में ही रखा गया। हमारे यहाँ पे सीरीज में हम लोगों ने 20 बेड की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा हर एक PSC में व्यवस्था है। लगभग 200 बेड की व्यवस्था हम लोग भवंडी में, जैसे पिछली बार हम लोगों ने की थी, हम लोग इस बार भी हम लोग उसको करके तैयार रखेंगे। उसकी हमारी तैयारी पूर्ण रहेगी। सीरीज वाले सेंटर का मैंने और हमारे SP साहब ने दोनों ने भ्रमण कर लिया है, भवंडी का भी हम लोगों ने भ्रमण कर लिया है। उस तरह की परिस्थिति में हम लोग तैयार रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में एक जानकारी हम देना चाहेंगे। मुख्यतः जो हमारे केसेस आए हैं वो शहर के अंदर ही आए हैं, जो कंजेस्टेड एरिया है। जो पिछली बार का ट्रेंड था वही ट्रेंड इस बार भी रहा है। शहरी क्षेत्र में केस ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम मास्क के लिए फिर से लोगों से अनुरोध करेंगे और एक पनिशमेंट के लिए भी हम लोग एक ड्राइव चलाएंगे कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। अदरवाइज मास्क के लिए हम लोग रोज़ अनुरोध करते हैं कि एक ही बचाव है मास्क, और दूसरा जो वैक्सीन है ये आप कृपया करके अपने बुजुर्ग लोगों को लगवा लें, ताकि इस बार हम लोग एटलीस्ट कैजुअलिटी से हम लोग बच जाएँ। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो आदेश आया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन आज से लागू हो जाएगा। आज शाम से हम लोग खुद भी फील्ड में घूमेंगे। अभी सेकंड हाफ में हम और SP साहब भी PSC का विजिट करेंगे और क्षेत्र के अंदर भी शाम को 7 बजे के बाद हम लोग भ्रमणशील रहेंगे और सभी जगह हम लोग प्रतिनिधित्व निर्गत करेंगे।